यस सर। सर आप थोड़ा नेटवर्क इशू बढ़िया हैं। सर आप थोड़ा अरे नेटवर्क बेटा मैं अच्छा सुबह से, ये मेरी तीसरी बट क्लास सर है जूम पे सुबह से, ठीक है। मैक्सिमम 40 मिनट्स की होती है क्लास। नहीं नहीं, ये आप लोग की ज्यादा की होगी थोड़ी, डोंट वरी। देखो जरा, वो नॉर्मल जूम होता है बेटा, ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है, तक्षशिला वालों का है तो। फिर अब नॉर्मल है। अरे नहीं बेटा, चलो अच्छा मुद्दे की बात करते हैं। देखो अब आप लोगों को ये वैल्यू पता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सर यहाँ तक की सभी को वैल्यू आती है। यस सर ये मैथ्स की क्लास है क्या? ओए होए सर मैं 42 अभी मिनट्स। सर मैंने ज्वाइन अभी जस्ट किया है। अच्छा वेरी गुड बेटा, ऑन टाइम। वैसे चलो कोई इशू नहीं है। देखो जरा ध्यान से बेटा, जिस बच्चे से मैं बोलूं वही बच्चा रिप्लाई करेगा, उससे पहले सभी बच्चों के माइक ऑफ होने चाहिए। ध्यान से देखो, ओके सर। ये वैल्यूज सभी बच्चों को आती है ना? कोई बच्चा ऐसा जिसे ये वैल्यूज नहीं आती? ठीक है, ये आप लोग के पास 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, यस 1, सर ये मैथ्स की क्लास है क्या? √3/2, 1, यस बेटा। ये आप लोगों के पास अगर मैं देखोगे मेडिकल 0, की हूँ। अच्छा मेडिकल, ठीक है, वैसे बेसिक्स है, पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहो कोई इशू नहीं, फिजिक्स में भी यूज होगा, ठीक है। ये आप लोग के पास सभी को यहाँ तक आती है। अब बात करेंगे आगे की, अब ध्यान से देखना, ठीक है, आगे किस किस डिग्री की वैल्यू निकालते हैं और क्या क्या हमारे पास कंडीशन। देखो पहले हम लोग बात कर लेते हैं वैल्यूज की। ध्यान से देखो बच्चों, मैं आप लोग को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, इससे आप लोग को पता रहेगा किस किस की वैल्यू निकालनी है। देखो ये बताओ मुझे, इसके बिटवीन गैप कितना है? 30 का गैप है ना, इसके बिटवीन जो गैप है वो 15 का है। गैप यहाँ पर 15 का है और यहाँ पर 13 का है। आप लोगों ने जो आज तक वैल्यू पढ़ी है उसमें 0, 30, 45, 60 और 90 सभी के बिटवीन गैप की मैंने बात की है। 30 डिग्री, 15, 15, 30, इसी गैप को आप रिपीट करते रहो टिल 360। जब तक 360 नहीं आता तब तक इस गैप को हम लोग क्या करेंगे बच्चों? रिपीट करेंगे। और जो जो डिग्री बीच में आएंगे उन सभी डिग्री की वैल्यूज आप लोग को पता होना जरूरी है, कहीं पर भी यूज हो सकती है। अब देखो जरा समझना मेरी बात, 30, 15, 15, 30, यही गैप रिपीट करेगा। अब देखो जरा 30 का गैप रिपीट करो, इसमें जब 30 ऐड करोगे 120, फिर 15 का गैप, 15 का गैप करोगे 135 डिग्री, अगेन 15 का गैप 145, 150, अगेन 30 का गैप 180। 180। तो बच्चों ये वो वैल्यूज हैं जिनकी अभी, अब इसे रिपीट करते रहेंगे टिल 360। फिर अगेन सेम गैप, 30 का गैप, 30 इसमें ऐड करोगे तो दिस वन इज 210, 15 ऐड करोगे तो दिस वन इज 225 डिग्री, 225 डिग्री, अगेन 15 240, 240, एंड अगेन 30 270। 270। ठीक है बच्चों, अगेन सेम गैप को रिपीट करेंगे, अगेन सेम गैप को रिपीट करेंगे। 30 का गैप है तो दिस वन इज 300, फिर 15 का गैप है बच्चों 315, फिर 15 का गैप है बच्चों 3, यहाँ से आप लोग के पास कुछ नहीं दिख रहा 30। सर बहुत ब्लर हो गया। ठीक है, मैं एक बार दोबारा स्क्रीन नॉट क्लियर। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से समझो बच्चों। मैंने आप लोगों को बोला कि जो गैप था ना हमारा स्टार्टिंग में 30, 15, 15, सर ये तो समझ आ गया, इसी गैप को, स्क्रीन क्लियर नहीं है। अब सही है। स्क्रीन क्लियर नहीं है अब, ठीक है, तो इसी गैप को रिपीट किया टिल 360। बेटा जितनी डिग्री आई है इन सभी डिग्री की वैल्यूज आप लोगों को पता होना जरूरी है। इन सभी डिग्री की वैल्यू, इनका यूज होगा मैथ्स में भी और फिजिक्स में भी और किसी भी चैप्टर में, ठीक है। अब मुद्दा ये है, आप लोग को ये लग रहा होगा कि सर इतनी वैल्यू याद करने में पसीने छूट गए होंगे आपके, है ना? 0 to 90 डिग्री तक वैल्यू बड़ी मुश्किल से याद करते हैं बच्चे। अब आप सोच रहे हो सर इतनी सारी डिग्री की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और टफ होगी ना? बट मैं आप लोग को बता देता हूँ, याद करने की कोई नीड नहीं है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अच्छे से समझना। अगर उस छोटे से कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझ लेते हो तो ज्यादा नहीं 20 से 25 मिनट के अंदर आप लोग को ये सारी वैल्यूज पता हो जाएंगी। विद इन 15 to 20 मिनट्स के अंदर आपको ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी अगर उस कॉन्सेप्ट को आप समझते हो। बट उसके लिए कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन अप्लाई ये है कि ये वैल्यूज आपको लर्न होनी जरूरी है, और होप्स तो आप लोगों ने 10th में ये वैल्यू लर्न की होंगी। अगर ये वैल्यू लर्न है तो इन्हें करने के लिए बस 20 मिनट मुझे दो। आप लोग कॉन्सेप्ट जो मैं समझाऊंगा अच्छे से समझना, ठीक है बच्चों?
ध्यान से देखो जरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सबसे पहले मैं एक छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ। देखो दुनिया गोल है बेटा, आप यहाँ से चलोगे, दुनिया गोल है, आप यहाँ से चलोगे और घूम के दोबारा यहीं पर ही आ जाओगे, है ना। 0 डिग्री टू यहाँ पर घूमे आप लोग, टोटल कितना घूम गए 360 डिग्री। तो हम लोगों ने क्या किया है, मेरा सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है बच्चों, ध्यान से देखो। आप लोगों ने आज तक जो वैल्यू पढ़ी है, वैसे कई बच्चों को इसका आंसर भी पता होगा, आज तक जो आप लोगों ने वैल्यूज पढ़ी है वो सारी पॉजिटिव थी। रीजन ऐसा क्यों हुआ कि जितनी वैल्यूज थी वो सारी पॉजिटिव थी? क्या नेगेटिव नहीं हो सकती थी उनमें कोई वैल्यू? आप रिप्लाई कर सकते हैं बच्चे। रीजन दो मुझे कि जो आज तक हम लोगों ने वैल्यू पढ़ी 0 to 90 डिग्री वो सभी पॉजिटिव है, नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती भाई? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी पॉजिटिव होती है। वेरी गुड वेरी गुड, अब अच्छी बात है ये, ठीक है। अच्छा तो इनमें कौन कौन सी नेगेटिव होगी, कौन कौन सी पॉजिटिव होगी, तो ये सब किस पर डिपेंड करता है? क्वाड्रेंट पर। अब हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेंट की, ठीक है, कि क्वाड्रेंट होता क्या है, मैं समझाऊंगा आपको प्रॉपर। देखो जरा 0 to 360 डिग्री को हम लोग 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। 0 to 360 डिग्री को हम लोग 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डॉक्टर साहब इन्हें क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। फर्स्ट 4 में करोगे तो 90 डिग्री सभी के पास आएगा ना। फर्स्ट 0 to 90, फिर 90 से 180, 180 से 270 और 270 टू लास्ट इज 360 डिग्री। इससे बच्चों हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट। ब्लर आ रही है, ठीक हो गई, ठीक हो गई, ठीक है। देखो बच्चों पहली बात, आज के बाद जब भी आप लोग साइंस पढ़ोगे तो ये चीज आप लोग को हमेशा दिमाग में रखनी है। 4 क्वाड्रेंट होता है, 0 to 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 सेकंड, 180 to 270 थर्ड और 270 to 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मैं कभी आप लोगों से पूछूं कि 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 135 डिग्री कौन से? सेकंड। अगर मैं पूछूं आपसे कि 223 डिग्री लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, तो पहली बात आप लोग को ये याद रखनी पड़ेगी। क्यों याद रखनी पड़ेगी समझा देता हूँ। देखो आज तक जो आप लोगों ने वैल्यू पढ़ी है वो ओनली 0 to 90 पढ़ी है, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ी है, बट अब ऐसा नहीं होगा ना, अब तो कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो आप लोगों को हमेशा सबसे पहले ये देखना है आज के बाद जब भी आप वैल्यूज निकालोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की किसी भी एंगल पर, सबसे पहले ये देखोगे कि उसका क्वाड्रेंट कौन सा है। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही हम लोग प्लस माइनस को अरेंज करेंगे। तो फर्स्ट जब मैंने आप लोगों को अभी तक ये बताया है कि 0 to 360 डिग्री को 4 पार्ट में डिवाइड किया, 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट। अब बात करेंगे क्वाड्रेंट की। देखो क्या हुआ, ये क्वाड्रेंट ना डिस्ट्रीब्यूट हो गए। डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुए? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे उसकी बात करेंगे। देखो जैसे घर है, घर में 4 रूम है, तो कुछ इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना कि भाई एक कॉमन रूम है, एक भाई का, एक बहन का, एक मम्मी पापा का। इसी तरह यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ने डिस्ट्रीब्यूट किए। कॉमन रूम जैसा होता है, इसी तरह ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सभी का है। याद करने का सिंपल सा मेथड, A फॉर ऑल, S फॉर स्टूडेंट, T फॉर टेक, P फॉर कॉफी। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, इसका मतलब क्या है वो समझाऊंगा। याद करने का सिंपल सा मेथड, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, A मीन्स ऑल, A मीन्स ऑल, ये तो याद करने का मेथड है। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 डिग्री, ऑल मीन्स यहाँ पर ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये सभी का है, तो सारे ठीक है, साइन सभी वाइन का है, सब मतलब पॉजिटिव हाँ सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कॉमन रूम होता है ना, कॉमन रूम सभी का होता है, कोई भी बैठ सकता है वहां पर, ठीक है। इसी तरह ये फर्स्ट है, हाँ ठीक है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, सर ऐड सुगर टी कॉफी। हाँ बच्चों अपनी तरफ से आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट गो टू क्लास, हाँ बिल्कुल क्लास भी जा सकते हो, बट क्लास जाना बच्चों को अच्छा नहीं लगता ना। डॉक्टर मैंने लिया ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ठीक है, या चॉकलेट ले सकते थे, कोक ले सकते थे यहाँ पर, ठीक है। डोंट वरी, अब आज यहाँ पर स्टार्ट करें। तो 0 to 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये क्वाड्रेंट सभी ट्रिग्नोमेट्रिक। इसका मतलब ये है कि 0 to 90 डिग्री
किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की किसी भी डिग्री की वैल्यू निकालो 0 to 90 सभी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव फ्रॉम 0 to 90 डिग्री बिकॉज इट्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, मीन्स यहाँ पर चाहे साइन हो चाहे उसका रेसिप्रोकल हो, चाहे यहाँ पर टेन हो चाहे उसका रेसिप्रोकल हो, चाहे यहाँ पर कॉस हो बेटा या सेक हो, ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आया रीजन क्या था कि ये सब पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर बात करते हैं नेक्स्ट 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट। पहले तो ये पता होना चाहिए कि 90 to 180। S4 साइन, साइन और साइन का रेसिप्रोकल दोनों नेगेटिव। बिल्कुल हाँ, 90 to 180 डिग्री के बिटवीन क्या होगा बच्चों, S4 साइन। मीन्स ये जो क्वाड्रेंट है वो साइन का है, मीन्स इसमें साइन की वैल्यू ओनली पॉजिटिव होगी। बट अगर साइन की वैल्यू पॉजिटिव है तो कोसेक साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल। कोसेक साइन का बच्चों क्या होता है, रेसिप्रोकल, तो वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, मीन्स 90 डिग्री से 180 डिग्री के बिटवीन साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, साइन और कोसेक की। और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू बेटा इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होगी, नेगेटिव। मीन्स इसमें अगर आप लोग के पास कभी 10 आ जाए इस रेंज में 90 to 180 के बिटवीन, या साथ में आप लोग के पास कोट आ जाएगा तो दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, या साथ में यहाँ पर कॉस आ जाए, ठीक है, कॉस के साथ में सेक आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, ये भी क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। मीन्स आज के बाद आप लोगों ने ध्यान रखना है कि 90 to 180 डिग्री के बिटवीन ओनली साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होंगी और सभी वैल्यू नेगेटिव होगी। एक छोटा सा अगर मैं एग्जांपल पूछूं आप लोगों से, ठीक है, तो बस आप मुझे ये बताना कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये पूछ लूं कि बेटा ये बताओ कि सेक 137 डिग्री, बस ये बताना है कि ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। बोलो, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव होगी, स्क्रीन बिल्कुल, बिकॉज 137 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट किसका है बच्चों, साइन का और कोसेक का। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट कंडीशन पर चलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट T4 10। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। 180 सभी बच्चों के साथ सेम प्रॉब्लम है? सर ब्लर आ रही है, बहुत ब्लर है, ब्लर आ रही है। ब्लर। अभी भी? यस, नहीं सर अब आ रही है। नहीं सर अब बढ़िया आ रही है सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा सर सेकंड कंडीशन। हाँ जी सर, कैन यू गिव सर, आप और एग्जांपल्स दे सकते हो? हाँ बिल्कुल, अभी डोंट वरी, सारे एग्जांपल मिल ओके सर। ठीक है, देख अच्छा चलो मैं यहीं पर स्टार्ट। देखो अगर मैं आप लोग से पूछता कि कोसेक 117 डिग्री, तो आप पहले ना इसे देखोगे। अभी मैं वैल्यू निकालना नहीं बता रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि पॉजिटिव कहाँ होता है, नेगेटिव कहाँ होता है। अगर इसकी मैं बात करूंगा तो क्वाड्रेंट कौन सा बच्चों, ठीक है, हम लोग को पता है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट और साइन और कॉस का होता है, दैट्स व्हाई साइन और कोसेक का होता है, दैट्स व्हाई पॉजिटिव। अगर मैं बात करता बेटा कि मुझे कॉट 179 डिग्री, ठीक है, तो मुझे अभी पता है कि अभी भी नेगेटिव, ये नेगेटिव। हाँ, तो बस अभी हम लोगों ने इतना सीखा है कि पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ होते हैं। सेकंड कंडीशन, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, T4 10, T4 10 होगा तो साथ में कौन होगा, कॉट भी होगा, बिकॉज कॉट 10 का रेसिप्रोकल है। मींस 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक आप लोग अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालोगे तो हमेशा उसमें बस 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे और सभी नेगेटिव होंगे। मींस इस रेंज में कभी अगर आप लोग को साइन मिले या कॉसेक मिले वो नेगेटिव होंगे, आप लोग को इसमें कभी आप लोग को कॉस मिले या सेक मिले तो वो भी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। यस सर। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट, अगर मैं इस पर एक छोटे, देखो सम टाइम ना कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कर देता है कि कुछ ऐसे आंसर दे देगा। अगर मैं आप लोग को 4 आंसर बताऊं उनमें से कौन सा करेक्ट होगा, तो उसमें आप लोग ये देख सकते हो कि यार पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि भाई मुझे ये बताओ कि कॉसेक 229 डिग्री पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव होगी, बिकॉज इट्स द थर्ड क्वाड्रेंट, दैट्स व्हाई। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से पूछ लेता कि बेटा मुझे ये बताओ कॉस 263 डिग्री, तो क्या होगी बच्चों? नेगेटिव, अगेन नेगेटिव ना, नेगेटिव क्लियर है, बिकॉज इट्स द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, लास्ट की बात करते हैं, C4 कॉफी, मतलब C4 कॉस। ठीक है, तो कॉस होगा तो साथ में क्या भी होगा, सेक होगा।
Sec. आज के बाद 270 डिग्री से 370 डिग्री के बिटवीन किसी भी एंगल की अगर आप लोग को वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो उसमें कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होंगी और सभी वैल्यू नेगेटिव होंगी। ठीक है, मीन्स अगर आप लोगों को कभी कोई पूछ ले कि साइन 337 डिग्री, तो आप लोग ओपनली कह सकते हो कि सर नेगेटिव तो होगी, इतना तो हम लोग जज कर ही सकते हैं। ठीक है, उससे अलग अगर आप लोग से कोई पूछ ले कि tan 351 डिग्री, तो भी आप लोग बताओगे सर नेगेटिव होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने फर्स्ट चीज जो मैंने आप लोग को बताई है, बस अभी इतनी सी चीज बताई है। ठीक है, कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 0 to 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। मींस 0 to 90 डिग्री के बिटवीन किसी भी डिग्री की वैल्यू निकालोगे, किसी भी डिग्री की, सभी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, फिर 90 to 180 साइन और कॉसेक पॉजिटिव और सब नेगेटिव, 180 to 270 tan और कॉट पॉजिटिव और सब नेगेटिव, और 270 to 360 कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे नेगेटिव। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई इतनी कंडीशन? सभी बच्चे अब रिप्लाई करेंगे, एक एक बच्चा, हर एक बच्चा रिप्लाई करेगा। कोई डाउट अभी तक? नो सर। प्यारे बच्चों, ठीक, तो ये जस्ट पॉजिटिव नेगेटिव चेक करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन। तो सर बोलो सर हाँ जी। सर आपने जो अभी पॉजिटिव नेगेटिव बताया सर, उसको एक बार रिपीट करना। हाँ ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। देखो, याद करने का बहुत सिंपल सा मेथड है। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ए फॉर ऑल, 0 to 90 डिग्री, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होगी 0 to 90 डिग्री के बीच। फिर हम लोग बात करते हैं 90 to 180 डिग्री। 90 to 180 डिग्री की अगर बात करूं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट साइन का है। साइन पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक भी पॉजिटिव होगा। मींस कभी भी आप लोग को वैल्यू निकालने के लिए आए और उसमें जो एंगल है वो आपका वो 190 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बिटवीन है, तो साइन कोसेक पॉजिटिव होंगे और सभी की वैल्यू कंफर्म है नेगेटिव होगी, चाहे कोई भी वैल्यू हो, फ्रॉम 90 डिग्री टू 180 डिग्री। 180 टू 270 डिग्री ये थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट इज 10 का है। यहाँ पर 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे और सभी नेगेटिव होंगे, कोई भी डिग्री आए इसके बिटवीन। ठीक है बच्चों, और 270 टू 360 डिग्री के बिटवीन कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, उससे अलग सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी, चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया क्वाड्रेंट का खेल? सर अब बात करते हैं वैल्यू। यस सर। अब बात करते हैं कि वैल्यू कैसे निकालें। हाँ जी बोलो। सर हम तो Yes, ट्रिग्नोमेट्री सर ट्रायंगल पे करते हैं ना, तो सर ये सर्कल कहाँ से आ गया? इसी में तो ट्रायंगल बनता है। क्या आप लोगों ने शायद ऐसे ही तो ट्रायंगल बनता है। देखो ऐसे ये ट्रायंगल बनते हैं, समझ रहे हो ये मैंने कैसे बनाया? ये ट्रायंगल बनते हैं, ये डिफरेंट डिग्री पर डिफरेंट ट्रायंगल। हाँ सर, रेडियस के हिसाब से ये 30 45 इस तरह। ठीक है, तो इसी के हेल्प से तो हम लोग प्रूफ करते थे। अब वो 10th में था प्रूफ। ठीक है, तो इसी के हेल्प से हम लोग कंडीशन। चलो अभी आगे की बात करते हैं। डाटा ये मेजरमेंट हम लोग इसे क्या बोलते हैं? सर्कुलर मेजरमेंट बोलते हैं। ठीक है, सर्कल के रेस्पेक्ट में। अब देखो जरा नेक्स्ट कंडीशन पर चलते हैं बच्चे। अब मेन मुद्दा ये है कि मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था कि ये चीज मैं जल्दी सिखा दूंगा। अब आप सोच रहे हो सर अभी तक तो हुआ नहीं। अब देखो जरा, अब इस पर काम करो। फर्स्ट ये सेकंड था, ये थर्ड आप लोग के पास, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। लिख देता हूं मैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। यहाँ पर साइन और साथ में क्या? कॉसेक। तो यहाँ पर tan और साथ में tan और cot cot और cos और sec। दिस वन इज सेक और sec। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये आप लोग को पता था। ये 0 डिग्री, 90, ठीक है, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360। अब ध्यान से समझना जरा। देखो होता क्या है, पहला कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं। वैल्यू निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, देखो कभी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर इस लाइन पर है, समझ रहे हो ये लाइन कौन सी है? इधर 180 डिग्री और इधर 360 डिग्री, या 0 डिग्री भी मैं बोल सकता हूँ। हाँ जी ठीक है, तो मतलब डिग्री के अकॉर्डिंग अभी हम लोग बात करेंगे। ये 180 और इधर 360। कोई भी एंगल, ध्यान से समझना बच्चों, किसी भी एंगल में अगर आप लोग कोई थीटा है, ठीक है, या मैं इधर देखो जरा, 180 डिग्री प्लस या माइनस थीटा हो, या 360 डिग्री प्लस या माइनस थीटा हो। ठीक है, आप किसी भी एंगल, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 180 में कुछ प्लस करो या माइनस, मतलब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेट करो यहाँ पर खड़ा है इस लाइन,
और आप लोगों ने उसे पीछे या आगे धक्का दिया। पीछे आगे धक्का देने का मतलब कुछ एंगल प्लस किया या माइनस। भाई माइनस करोगे तो पीछे और प्लस करोगे तो आगे। या 360 डिग्री पर कोई खड़ा है बिल्कुल, उसमें आप लोगों ने ओनली फॉर, अभी मैं दो चीजों के लिए बता रहा हूँ, 180 और 360। या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिल्कुल इस बाउंड्री पर खड़ा है और आप लोगों ने उसमें कुछ एंगल ऐड किया या कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट किया, तो कैसे बिहेव करेंगे वो, उसकी हम लोग बात करेंगे। बेटा प्लस या माइनस करने से कोई फर्क इस पर नहीं पड़ेगा, वो थीटा ही रहेगा, बट थीटा ही रहेगा, बट प्लस या माइनस ये चेक करना पड़ेगा जिस क्वाड्रेंट में वो गया है वो किसका है। जिस क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा वो। एक बच्चे का माइक ऑन है बेटा, पीछे बातें चल रही है, प्लीज माइक ऑफ रखा करो, जब मैं पूछूं तभी ऑन। कोई एक बच्चा है जिसमें पीछे बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है बच्चों, प्लीज माइक ऑफ रखो। चलो मुद्दे पर आते हैं। मैंने बोला कि अभी 2-4 एग्जांपल समझाऊंगा तो समझ में आएगा। 90 डिग्री में कोई भी एंगल प्लस करो या माइनस, 360 डिग्री में कोई भी एंगल प्लस। सर वीडियो पॉज हो गई। करो या माइनस, नो चेंज इन फंक्शन लिख रहा हूँ। क्या सभी के साथ सही प्रॉब्लम है? वीडियो पॉज हो गई है क्या सभी बच्चों की? यस सर। क्या सभी बच्चों की वीडियो पॉज हो गई है? यस सर। अब आई बच्चों? अब आई है या नहीं आई? आ रही है। आ गई। अब स्टार्ट सर करें। आ रही है पर स्क्रीन क्लियर है। ब्लर है सर। कुछ की ब्लर है, कुछ की क्लियर है, ठीक है। अब देखो जरा, अब ठीक हुई है? स्क्रीन ब्लर है। अच्छा स्क्रीन ब्लर है, अब ठीक हुआ है बच्चों कुछ? नो सर। सभी के साथ सेम प्रॉब्लम, स्क्रीन ब्लर आ रही है बच्चों सभी को? सभी बच्चों को स्क्रीन ब्लर आ रही है, ठीक। अब अभी भी सेम कंडीशन है क्या? सर थोड़ी बेटर हुई है। थोड़ी बेटर हुई है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को क्या कंडीशंस बताई। मैंने आप लोगों को बोला कि 180 डिग्री में या 360 डिग्री में कोई भी एंगल प्लस माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो एंगल होगा वही रहेगा, ठीक है। नो चेंज इन फंक्शन, फंक्शन पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट प्लस माइनस ये इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, देखो बच्चों ध्यान से, इधर देखो आप लोग बच्चों, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। देखो होता क्या है, ये ऐसा होता है जैसे कि मैंने लिखा कि साइन 180 डिग्री। अब इसमें कोई भी एंगल प्लस करो या माइनस, ये साइन थीटा ही रहेगा, ठीक है। 180 में जो एंगल आप लोगों ने, या मैं बोलूं कि किसी भी थीटा में आप लोग कोई एंगल ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन 180 प्लस थीटा, ये 180 डायरेक्ट हट जाएगा साइन थीटा, बट प्लस माइनस चेक करना पड़ेगा। प्लस माइनस कैसे चेक करते हैं ये समझाता हूं। देखो ये 180 डिग्री है ना, अब 180 डिग्री में कुछ ऐड करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे? थर्ड रिप्लाई करो, थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। जब आपने 180 में कुछ, हाँ 180 में जब आप लोगों ने कुछ ऐड किया तो बच्चों क्वाड्रेंट इज थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट किसका होता है? 10 का। थर्ड क्वाड्रेंट 10 का, साइन का तो नहीं होता ना, दैट्स व्हाई माइनस। दैट्स व्हाई क्या लगाना पड़ा मुझे? सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो, सर रिपीट कर दो एक बार। अभी मैं बिल्कुल रिपीट कर रहा हूँ बेटा, अभी 8-10 एग्जाम्पल कम से कम लूंगा, ठीक है। देखो साइन 180 प्लस थीटा, मैंने आप लोग को ये बताया कि 180 और 360 से फंक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। साइन है तो साइन थीटा ही रहेगा। साइन मतलब कोई भी फंक्शन करोगे कि cos 360 प्लस थीटा cos थीटा, tan 360 प्लस थीटा tan थीटा, cot 180 माइनस थीटा cot थीटा, बट प्लस माइनस चेक करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। प्लस माइनस कैसे चेक करते हैं वो बताता हूँ। पहले तो मैंने आप लोगों को बताया कि 180 और 360 में कुछ भी ऐड करोगे तो साइन थीटा ही रहेगा, ठीक है। अब बात आई कि प्लस माइनस कैसे चेक करेंगे। प्लस माइनस चेक करने के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे? क्वाड्रेंट कौन सा है? 180 डिग्री में कुछ ऐड किया है ना, 180 डिग्री में अगर थोड़ा सा भी एंगल ऐड करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट साइन का नहीं होता, थर्ड क्वाड्रेंट है tan का और cos का, दैट्स व्हाई नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को कहता कि बच्चों cos 360 डिग्री पॉजिटिव cos थीटा, सर पॉजिटिव cos थीटा। बहुत अच्छे। देखो पहली बात तो हम ये तो आंख बंद करके लिख देंगे कि सर ये cos थीटा होगा, ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, बट अब चेक करेंगे क्वाड्रेंट।
360 सर, डिग्री और में से कुछ positive। माइनस करोगे तो कौन से? नहीं 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 नहीं, First माइनस quadrant। है बच्चों, ध्यान से देखो। 360 माइनस थीटा है, प्लस नहीं है, माइनस है। तो ये 360 है, इसमें से कुछ माइनस करोगे तो क्वाड्रेंट इज फोर्थ। क्वाड्रेंट इज फोर्थ। Fourth। समझ में आया क्यों? 360 में से कुछ माइनस करोगे तो दोबारा फोर्थ में आ जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट बच्चों किसका होता है? सेक और Cos का। कॉस का। तो इसका positive। अपना क्वाड्रेंट है ये, दैट्स व्हाई पॉजिटिव। ठीक है प्यारे बच्चों। सर और देखो जरा, अगर मैं, हाँ बच्चों बोलो। सर अगर 90 माइनस करेंगे? हाँ उस पर भी आएगा, अभी बस मैं 2 के लिए पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं 180 360 लिया है, उसके बाद 90 और 270 लूंगा। ठीक है, तो पहले अभी इन 2 को फोकस करते हैं, देन मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में 90 और 270 आएंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो जरा। अगर मैं आप लोगों को कहता कि 10 180 माइनस थीटा, बताओ क्वाड्रेंट कौन सा है? अच्छा, ये तो आप लोग को पता है कि 10 थीटा आएगा। सेकंड है। बिल्कुल। माइनस देखो 10 180 में से कुछ माइनस किया है तो क्वाड्रेंट -10 थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड 10 का नहीं होता, -10 दैट्स व्हाई -10 थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों। और Yes, देखो sir। एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों को ले लेता कि सेक 180 प्लस थीटा, सेक लिया है, सेक 180 प्लस थीटा। नाउ थर्ड क्वाड्रेंट। सबसे पहले तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, फिर देखेंगे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट इज थर्ड, 180 प्लस क्वाड्रेंट है थर्ड, माइनस थर्ड क्वाड्रेंट बहुत ही 10 का होता है। थर्ड क्वाड्रेंट है बच्चों 10 और कॉट का होता है, Cot का इसका होता है। नहीं होता, दैट्स व्हाई माइनस। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया कुछ कॉन्सेप्ट कैसे करते हैं? और Yes, sir। देखते हैं, अगर मैं और एग्जांपल इस पर लेना चाहूं तो और एग्जांपल भी हम लोग इस पर ले सकते हैं। देखो जैसे कि मैंने लिखा आप लोगों को कि कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा, क्वाड्रेंट बताओ कौन सा है? माइनस कॉट थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। बिल्कुल, क्वाड्रेंट फोर्थ है, दैट्स व्हाई कोट का नहीं है, दैट्स व्हाई माइनस। और 360 और 180 पर फंक्शन चेंज नहीं होते। नहीं होते। -cot। बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ कि 180 और 360 पर क्वाड्रेंट चेंज नहीं होते, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रहते हैं। बस हम लोग चेक क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, कि नेगेटिव। भाई प्लस आएगा या माइनस। किसी बच्चे को कोई डाउट अभी तक इसमें? नो सर। नो ना? सभी को समझ में आ गया बच्चों कैसे बिहेव करता है 180 प्लस थीटा में और 360 Yes, प्लस sir। माइनस थीटा में? चाहे प्लस हो चाहे माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा सेम रहेगा फंक्शन। ठीक है, अब मुद्दे की बात करते हैं। अभी तक भी मैंने आप लोग को अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। मैंने आप लोग को बोला कि आधे घंटे में आप लोग को ये सब आ जाएंगे। देखो अब सब आ गए। आप कैसे आ गए? देखो, लेट करो, आपको 120 डिग्री निकालना होगा। किसकी वैल्यू? लेट करो कॉस से स्टार्ट करते हैं। सर कॉस 120 डिग्री। हेलो सर। हाँ बेटा सर बोलो बोलो। 180 डिग्री प्लस वो जो 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा जो है, हाँ जी हाँ जी, ये फॉर्मूला है। इसे एज अ फॉर्मूला ट्रीट कर सकते हो, बट मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट समझाया, कोई फॉर्मूला नहीं, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक्चुअली हम लोग क्या करते, देखो अब आप लोग ना साइंस ले रहे हो, आप इस चीज का डिफरेंस जरूर देखना है। ठीक है, फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट। आप लोग पहले क्या करते थे कि कॉन्सेप्ट को ना एज अ फॉर्मूला लर्न कर लेते, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब पहले कॉन्सेप्ट सीखो, उससे जो चीज बनी देन उसका आप डायरेक्ट यूज करते हो। ठीक है प्यारे बच्चों? ठीक है, अब Yes, आप sir। लोग देखो, जो आप फ्यूचर के इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, ठीक है, कुछ फैशन टेक्नोलॉजी में जाएंगे, कुछ इंडियन आर्मी में जाएंगे, कुछ आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, तो बहुत जिम्मेदारियां हैं आप लोगों के ऊपर। तो ये 2 साल बहुत ही सीरियसली छोटी छोटी चीजों को अगर सीखते चले जाओगे ना, रटना कुछ नहीं, हर एक चीज कॉन्सेप्ट से उसका फॉर्मूला पढ़ने के लिए टाइम कंज्यूमिंग कम हो, तो आप लोगों को भी ऐसे ही सीखना है। देखो cos 120, अब हम सोचेंगे कि यार cos 120 की वैल्यू तो हमें आती ही नहीं, बट मैंने 90 कॉन्सेप्ट plus पढ़ाया 50। क्या? मैं अभी 90 मैंने पढ़ाया नहीं है, हम ओनली 180 और 360 का यूज करेंगे। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू मैं 180 और 360 के यूज से निकाल सकता हूँ, या 90 और 270 से भी निकाल सकता हूँ, बट 90 और 270 में छोटी सी एक प्रॉब्लम आप लोगों के साथ आती है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई हम लोग सबसे ज्यादा यूज किसका करेंगे? 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, अभी जब मैं 90 और 270 पर आऊंगा तो बताऊंगा मैंने क्यों पहले 180 और 360 पढ़ाया। सर 1/2 आ जाएगा इसे बच्चों में ऐसे लिख सकता हूँ ना, 180 माइनस 60 डिग्री, 120
बच्चों समझ में आया कैसे ब्रेक किया? अच्छा 60 को ब्रेक किया, लिखा 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ, कोई गुना तो नहीं किया ना भाई। No, 120 को लिखा है मैंने, क्या प्रॉब्लम है? बात तो एक ही है। अब अपना कॉन्सेप्ट लगा दो यहाँ पर, इसे थीटा की तरह ट्रीट करो, तो आप कहोगे सर ये तो ये हो जाएगा cos 60। बस क्वाड्रेंट चेक करना है, 180 में से कुछ माइनस हुआ है, क्वाड्रेंट इज सेकंड, है ना? क्वाड्रेंट इज सेकंड। अच्छा, अब क्वाड्रेंट चेक करने के लिए आपको इस पर भी डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, आप यहाँ से भी डायरेक्ट क्वाड्रेंट देख सकते हो। अब तो 120 डिग्री किस रेंज में आता है? 180। क्वाड्रेंट इज सेकंड, और सेकंड कॉस का नहीं होता, सेकंड नहीं होता, नेगेटिव दैट्स व्हाई -1/2 मैंने देखो, हाँ -1/2। प्यारे बच्चों, मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बोला था कि कंडीशन अप्लाई। देखो हर चीज पर कंडीशन अप्लाई तो होती है, कोई भी हो दुनिया की हर चीज पर कंडीशन अप्लाई ये थी कि 0 to 90 डिग्री तक की वैल्यू याद होनी जरूरी है। जिन बच्चों सर तक की वैल्यू याद नहीं है, यस बेटा। सर एक बार दोबारा समझा दो। हाँ बेटा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जिन बच्चों तक की वैल्यू अच्छे से टेस्ट पे याद नहीं हो ना, क्या करेंगे, साइड में टेबल बना देंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को 0 to 90 डिग्री तक की वैल्यू टिप्स पर लर्न होनी जरूरी है। मैंने पहला एग्जांपल लिया cos 120 डिग्री, मैंने 120 डिग्री को लिखा cos 180 माइनस, लिख सकता हूं ना बच्चे 120 को? ठीक है, तो मैंने इसे ये लिखा 180 माइनस 60। ध्यान से देखो जरा, अभी अभी कॉन्सेप्ट बताया कि 180 में कुछ भी चीज प्लस करो या माइनस, कोई चेंज नहीं होगा फंक्शन में, या 360 पर भी कोई एंगल प्लस करो या माइनस, माइनस थीटा इज कॉस। ये माइनस कैसे लगा है? ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, माइनस के लिए हम लोगों ने क्या किया, क्वाड्रेंट चेक किया। 180 में से कुछ माइनस करोगे, क्वाड्रेंट इज सेकंड। क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ 120 किस रेंज में पड़ता है बेटा? 120 second row, 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है बेटा? साइन का और sin cos है। का। कॉस का तो नहीं होता, दैट्स व्हाई माइनस, बिकॉज ये इसका। समझ में आया बच्चे? रिप्लाई करो जिस बच्चे ने डाउट पूछा था। ये जो 180 माइनस 60 है सर, ये 60 हम। हाँ हाँ, नेक्स्ट डाउट लेते हैं हम लोग, tan 150 डिग्री। बताओ tan 150 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करें? tan 150 को मैं लिख tan 180 minus 30 डिग्री। बच्चों लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? No sir. 180 माइनस 150 minus tan 30। हाँ चलो देखो, क्वाड्रेंट तो अब यहाँ से भी देख सकते हो आप। 150 डिग्री कौन सी रेंज में? सेकंड रेंज में। 150 डिग्री 90 to 180 के बिटवीन सेकंड क्वाड्रेंट, या मैं ऐसा कर सकता हूँ tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा। 180 में से कुछ माइनस करूंगा तो क्वाड्रेंट इज सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है बच्चों? साइन का और Sin और cos है। ये tan का नहीं होता, दैट्स व्हाई माइनस। और माइनस अगर मैंने किया तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना जरा, माइनस अगर मैं करूंगा तो आप लोग के पास क्या क्या कंडीशन आएगी ये देख ले। तो माइनस और tan 1/√3 और tan 30 की वैल्यू सभी बच्चों को आ गई, तो वैल्यू निकाल सकते हो आप। देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, आधा पौन घंटा भी 10-12 एग्जांपल कर लिए, टिप्स पर निकाल सकते हो इजीली। अभी दिखाऊंगा टिप्स पर निकालना। सर ये 30 कहाँ से लिया देखो, हमने? 180 माइनस 30। बेटा देखो 180 माइनस 30, ये 150 तो होता है। 150 को मैंने ऐसे ब्रेक किया है क्योंकि मैंने जो अभी आप लोग को पढ़ाया वो 180 प्लस माइनस पढ़ाया है या प्लस माइनस पढ़ाया है। यस सर। 360 जैसे 360 प्लस तो कि 180 माइनस 30 लिख दूं, बिकॉज मुझे 30 डिग्री, दैट्स व्हाई मैंने ऐसे ब्रेक किया है। समझ रहे हो? ऐसे ब्रेक करूंगा जिसकी वैल्यू मुझे पता है। ठीक है बच्चों? यस सर। और देखो साइन 210 लिया जैसे मैंने, अब कैसे करेंगे बताओ जरा। साइन 210 को क्या लिख सकता हूँ? तो 180 प्लस 30 डिग्री। बहुत ही अच्छा, 180 प्लस 30 लिख सकता हूँ ना बच्चों? मैंने साइन को लिखा 180 प्लस 30 डिग्री 30 डिग्री क्वाड्रेंट की। थर्ड 210 डिग्री 180 to 270 के बिटवीन
थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट प्यारे बच्चों किसका होता है? tan और tan cot का। का, वो साइन tan का और cot। नहीं होता। माइनस बिल्कुल साइन। ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा। माइनस पहले और माइनस साइन 30 डिग्री, और माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू बच्चों -1/2। 1/2। ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन 240 डिग्री, और 240 को मैं दीपल आप बताओ कैसे लिखेंगे? दीपल आप बताओ बेटा, cot 240 को कैसे लिखेंगे? 180 minus 30। ठीक है, आयुषी आप बताओ बेटा। सर 180 plus 60। एक सेकेंड, जिस बच्चे से बोला है वो बताएगा। सर 240 को 180 plus 60, वेरी गुड। इसे मैं लिख सकता हूँ ना 180 plus 60, ठीक है ना प्यारे बच्चों? इसे लिखा मैंने 180 plus 60 डिग्री। आयुषी में बेटा सर क्या आपकी बताएगी कौन से क्वाड्रेंट में? आयुषी बेटा ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है ये? कोई और बच्चा नहीं बोलेगा, जिन जिन बच्चों से पूछ रहा हूँ वो बताएंगे। आयुषी सर आपकी वॉइस क्वाड्रेंट में बच्चा? आयुषी कौन से क्वाड्रेंट में है ये? सर आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट। आप बताओ। सर थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट किसका है बेटा? tan और Tan और cot का cot। अपना है, मींस ये इसका अपना क्वाड्रेंट है, दैट्स व्हाई ये अपना सर क्वाड्रेंट है, आंसर दैट्स व्हाई पॉजिटिव। सर आंसर √3। cot प्लस बिल्कुल। कॉट प्लस हाँ, अब रुक जाओ। सर आंसर cot √3। 60 की वैल्यू देखो, cot 60 की वैल्यू √3 बता रहा है कोई बच्चे? नहीं बेटा, cot 1/√3 है 1/√3, ये tan 60 का 1/√3। रेसिप्रोकल। ठीक है बच्चों, 1/√3। √3। आ रही है बच्चों मेरी बात समझ में आप लोगों को? यस ठीक है। कुछ और देखो, इनमें कोई इससे में डाउट है तो बताओ, कुछ और एग्जाम इनमें किसी में कोई डाउट बच्चों? नो। ठीक है, अब देखो जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब मैं आप लोगों से पूछता साइन 330 डिग्री। अब ध्यान से देखो, मैं गलत करके बता रहा हूं पहले आपको। गलत इन द सेंस, अगर आप बच्चे ऐसा सोच रहे हो कि सर हम लोग इसे 180 plus 150 लिख दें, 180, तो मैं ऐसा करूंगा नहीं। बताओ रीजन? क्योंकि मुझे फिर 180 150 की वैल्यू नहीं पता है, मुझे 150 डिग्री की वैल्यू नहीं पता। 360 - 30 डिग्री। तो मैं ये ना, और हथियार है कौन सा? 360 माइनस का। ठीक है बच्चों, 30 डिग्री। समझ में आया मैं इसका यूज क्यों नहीं किया? बिकॉज इसमें मैं तो 1, तो मेरे पास एक और भी तो कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन ऐसा लिख सकते की फॉर्म में 330 डिग्री -30 डिग्री साइन। मैं 330 को ऐसा लिख सकता हूँ। यस समझ में आ गया मैंने ये क्यों लिया और ये क्यों नहीं लिया? Yes, ये तो इसलिए नहीं लिया, इसकी वैल्यू नहीं पता थी भाई। हाँ, इसकी मुझे वैल्यू पता है, तो कोई नहीं, ऐसा कर लेंगे। 360 पर भी सेम फंक्शन काम करते हैं, तो साइन 30, बस क्या चेक करेंगे? क्वाड्रेंट। देखो जरा, 360 - 30 क्वाड्रेंट इज 4th। क्या आप यहाँ से भी देख सकते हो कि 330 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है प्यारे बच्चों? 4th quadrant। 30 4th क्वाड्रेंट में, और 4th क्वाड्रेंट साइन का नहीं होता, नहीं that's होता। why- नेगेटिव साइन। that's why माइनस। और आप 30 डिग्री की -1/√2। वैल्यू बच्चों को पता है, ठीक है? तो -1/2, गेटिंग माई पॉइंट? यस समझ में आई प्यारे यस बच्चों? सर। और देखो जरा, अगर मैं यहाँ से आप लोगों से पूछता कि 3-1, अब बताओ इसे क्या? 315 डिग्री को मैं कैसे, पीयूष बताएगा? 360 जिस बच्चे से मैं पूछ रहा हूँ वो बताएगा, पीयूष बताएगा। -1। ठीक है ना? एक तो -40 कैमरा ऑन होने चाहिए, सभी बच्चे प्रॉपर से बैठ के क्लास लेंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ी फीलिंग्स आती है ना प्रॉपर अच्छे से बैठ के, बिल्कुल। कुछ मुझे पता है, कुछ बच्चे लेटे हुए होंगे, कुछ ऐसे ही फिर रहे होंगे इधर उधर, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर बैठो आप लोग,
अभी बच्चे के कैमरे ऑन होने चाहिए प्लीज। करो सबसे पहले बताएगा इसे सर 360 माइनस 45 315 डिग्री। बहुत ही अच्छा बेटे। देखो आप लोग इसे क्या लिख सकते हो, 3 क्वाड्रेंट कौन सा है बच्चों, कौन सा है ये? फोर्थ क्वाड्रेंट। जय चौधरी बताएंगे क्वाड्रेंट कौन सा है, जल्दी जय चौधरी आप Fourth, sir. बताओगे क्वाड्रेंट। फोर्थ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट है 272 360 और फोर्थ क्वाड्रेंट किसका होता है बेटा? Negative आएगा। और Negative. cos का, इसका नहीं होता, इक्वल्स टू -1। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस समझ में आ रही है ना? क्या अब तो किसी भी डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं ना बच्चों, अब तो हम लोग किसी भी डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। तो जरा डन, समझ में आ गया? कोई भी डिग्री निकाल सकते हो ना? कोई भी डाउट है तो बता दो। अभी एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ। चलो जैसे अगर मुझे cos 240 को हम लोग cos 240 मैंने मांगा, जैसे cos 240 को मैं चाहता हूँ, केतन आप बताओगे बेटा, बताओ कैसे कन्वर्ट करूं इसे? cos 240 को कैसे लिखूं? केतन बताएगा। केतन रिप्लाई करो। सर दो तरीके से लिख सकते हैं सर, 180 प्लस 60 डिग्री बिल्कुल। और 270 माइनस बहुत ही अच्छा। 30 डिग्री। हाँ बिल्कुल, तो 180 प्लस 60 डिग्री। अब मुझे ये बताओ क्वाड्रेंट कौन सा है? सर थर्ड क्वाड्रेंट। बहुत ही अच्छी बेटा। थर्ड क्वाड्रेंट किसका होता है बेटा? सर 10 10 का और cos का, इसका नहीं होता माइनस। बिल्कुल, cos 60 और cos 60 -1 तो इस तरह आप लोग किसी भी डिग्री की वैल्यू, हाँ किसी भी डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो किसी के भी रेस्पेक्ट में। किसी बच्चे को कोई डाउट? मैं नो सर। किसी भी बच्चे से 360 वाला एक आधा और करा देता आप। सर बोलो बच्चे। वाला करवा दीजिए। हाँ बिल्कुल, ये देखो cos 300। अब इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो 180 प्लस 1, बिकॉज मुझे नहीं आती तो मैं इसे कहीं उसी ब्रेक करने की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब देखो जरा, बोलो कैसे ब्रेक करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, cos 360 है ना, की बात कर। सबसे पहले क्वाड्रेंट इज थर्ड क्वाड्रेंट में अब यहां से 270 टू 360 डिग्री के बिटवीन लाई करता है। दैट्स व्हाई क्वाड्रेंट फोर्थ cos का अपना पॉजिटिव और cos 60 और cos 60 की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या होती है? 1/2। ठीक है, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई भी डाउट है तो भाई बता दो, रिपीट कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और देख लेते हैं। ठीक है, इसे क्या लिख, cot 360 माइनस 30 डिग्री। क्वाड्रेंट इज फोर्थ। पीयूष बताओ। फोर्थ, दैट्स व्हाई माइनस, बिकॉज फोर्थ cot का नहीं होता और दिस वन इज cot 30 और cot 30 की वैल्यू। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी भी बच्चे को तो बता जाने। हाँ 270 और 90 की फॉर्म में एक बार करके दिखा दीजिए, जैसे 360 और उसमें अभी मैं वो कॉन्सेप्ट कराऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, अभी सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, डोंट वरी, एक एक कॉन्सेप्ट अभी भी आऊंगा मैं। ठीक है, उससे पहले मैं 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, किसी भी बच्चे से पूछ सकता हूँ। सभी बच्चे ने नोटबुक पर इसे करके सॉल्व रखना। ठीक है, ध्यान से देखो जरा, साइन 150 डिग्री, ठीक है, cos 210 डिग्री, tan 300 डिग्री। ठीक है बच्चों, डिग्री और cosec 225 डिग्री और tan 135 डिग्री। जल्दी सभी बच्चे नोट इसे करेंगे।
ये सारे सभी बच्चों निकालो अभी, किसी भी बच्चे को 92 सभी बच्चे 360 के अकॉर्डिंग ही करेंगे। अब मैं सिखाऊंगा आपको 90 रोज, सभी बच्चे ये करेंगे। बेटा मैंने अभी अभी बोला था सभी बच्चे फोन होनी चाहिए, ठीक है, बट अभी फोन नहीं है, पता तो लगना चाहिए ना कि आप लोग ऊपर बैठे भी हो या ऐसे इधर उधर घूम रहे हो। ठीक है बच्चों जल्दी करो, सभी बच्चे करेंगे, मैं देख रहा हूँ सभी बच्चों को। 180 माइनस 180 में से माइनस करेंगे साइन का तक मैं जिस बच्चे से मैं पूछूंगा वो बच्चा बताएगा। माइनस प्लस दो सौ 10 में प्लस करेंगे 30 जल्दी 210 ऊपर है सर स्क्रीन नहीं आ रही। कॉस माइनस 1060 जाएगा, का ऊपर नहीं आ रही बेटा, दूसरे बच्चों माइनस को रिफ्रेश करके देखो, आ जाएगी बच्चे। कॉस cos 225 से 180 प्लस 1 तो माइनस लाट क्या लिखो एक बार बता दो। लास्ट 10 हो जाएगा 135 डिग्री। अब मैं पूछना स्टार्ट, निकालते रहो, डोंट बताएंगे बताएगा। और जिस बच्चे से मैं पूछूं बताओ बच्चे, अवनीश बताएगा साइन 150 डिग्री की वैल्यू। यस माइनस अवनीश बताएगा बेटा 1/2। सभी बच्चों का आंसर देख लो, यही है ना? यस सर, माइनस में किसी है तो पूछ लो। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया है, अवनीश ने आंसर दिया है साइन 150 प्लस 1/2। तो ठीक है। सेकंड कॉस 210 इससे बताएगा ओजस्वी बताएगी। ओजस्वी कॉस 2 माइनस रूट 3/2। यही आ रहा है ना? यस सर, माइनस 3/2 कॉस 210 ठीक है, माइनस रूट 3/2। ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आयुषी एन 300 सर माइनस रूट 3 माइनस रूट 3। चेक करो एक बार इसे, करेक्ट है ठीक है। सर ठीक है, यस सभी बच्चे Yes, चेक sir. करेंगे, ठीक है। ये 360 माइनस 60 लिखा था इसमें, उससे किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक बता दो आप, ठीक है। अनुराग पाठक माइनस 120 डिग्री। सर अनुराग पाठक यस सर यस यस बोलो। माइनस हाँ बच्चे बोल, हाँ वो बताओ एग्जैक्ट क्या होगी। माइनस सेक 60 डिग्री सर 2 आगे वैल्यू मिनट सेक, कोई नहीं, cos 60 का रेसिप्रोकल करोगे आप लोग तो वैल्यू जाएगी, ठीक है। cos 60 is 1/2, तो दैट क्या हो जाएगा टू माइनस माइनस, ठीक है। माइनस 2
ठीक है बच्चे, कोई कंफ्यूजन? देखो कोई भी डाउट है ना ओपनली बोलना है। मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ, सिलेक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपके माइंड के जो डाउट्स है क्लियर हो। देखो सभी ने फीस दी होगी, सभी अपना टाइम दे रहे हो आप लोग, ठीक है, आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड है। तो कोई भी बच्चा कोई भी डाउट है, 2+2 में भी आपको डाउट है ना कि 2+2 4 क्यों होता है, तो भी आप लोग पूछते हो, ठीक है बच्चों। ओके सर। लास्ट इज cosec 225 डिग्री। जय चौधरी बताएंगे, जय चौधरी cosec 2 -1 सर, माइनस कुछ जय चौधरी बताएंगे सर 180 प्लस 25 डिग्री। बिल्कुल, बहुत अच्छे बेटा। आगे देन क्वाड्रेंट ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट माइनस है, दैट्स व्हाई, और इसकी वैल्यू √2। ठीक बच्चों, समझ में आ गई? यस अब तो आपको कभी कोई दिक्कत, बट एक चीज ध्यान करनी पड़ती है। देखो अभी तो आपको लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, बट अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग सर, कम हो जाएगा। हमारा मेन जो फाइट है ना, हाँ बच्चे, सर सेक 270 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? वो तो एक्सिस पे लाई कर रहा है ना। हाँ अब उसके बारे में भी बताऊंगा। देखो 1 बाय 1 सबके बारे में आऊंगा, अभी पहले फिर भी आप लोग को चलो एक हिंट बताता हूँ। देखो ऐसा होता है, अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूंगा ना, ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि तो इन पर जो ये है ना बेटा 90, यहाँ पर अगर वैल्यू देखूंगा मैं साइन कॉस की, ठीक है, अगर साइन कॉस की बात करूंगा तो वो हमेशा क्या होती है 0 1 या इनके बारे में भी आऊंगा, पहले भी मैं 90 और ये बता दूं, ठीक है। वरना मैं एक छोटा सा हिंट दूं, ये देख लो अगर इनमें से दोनों में से कोई इसका क्वाड्रेंट है ना तो वो पॉजिटिव हो जाता है। क्वाड्रेंट आप लोग को सारी कंडीशंस बताऊंगा, हम लोग स्टार्ट कहां से करते हैं और लेते कहां से, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखो जरा, नेक्स्ट कंडीशन पे आ रहा हूं मैं। अब अगर 90, जल्दी देखो बच्चों टाइम, अब ध्यान से समझना जरा। दूसरा कि अगर मैं 90 या 270 में प्लस या माइनस करता, बच्चों आवाज आ रही है ना सभी को, ध्यान से देखना। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर मैं 90 में प्लस या माइनस करता या 270 में प्लस या माइनस करता तो नो चेंज, तो यहाँ पर चेंज इन फंक्शन पर फंक्शन चेंज हो जाता है। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर अपने उसे आगे कोई एंगल चाहे 90 में चाहे 270 में, देन फंक्शन विल बी चेंज, फंक्शन विल बी चेंज। ध्यान से बेटा, अगर वो साइन कॉस हो जाएगा, अगर वो कॉस होगा बच्चों तो साइन हो जाएगा, आपस में इंटरचेंज। अगर वो आप लोग के पास tan होगा तो क्या बन, और cot होगा तो क्या बन जाएगा tan, ठीक है। इसी तरह बच्चों वो अगर sec होगा तो cosec बन जाएगा, और अगर cosec है तो sec बन जाएगा। पॉइंट दोबारा रिपीट करता हूं, कभी भी आप लोग 90 डिग्री में कोई एंगल प्लस या माइनस करो या 270 डिग्री में कोई भी एंगल प्लस या माइनस करो, देन फंक्शन विल बी चेंज। साइन चेंज इन कॉस चेंज इन साइन, ठीक है, tan चेंज इन कॉट, sec चेंज इन cosec, cosec चेंज इन sec, ठीक है बच्चों। तो अब इसी पर देखेंगे कि कैसे काम करेगा, और काम उसी तरह करेगा थोड़ा सा, बट ये फंक्शन चेंज हो जाते हैं। देखो 180 और 360 में फंक्शन चेंज नहीं होते, 180 डिग्री और 360 डिग्री में फंक्शन चेंज नहीं होते, 90 और 270 डिग्री चेंज। कैसे चेंज होंगे और क्या क्या कंडीशंस होगी एग्जाम, तो आप लोगों ने ना एज अ फॉर्मूला पढ़ा है, सभी बच्चों को पता है कि sin 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, बट आप लोग 10th क्लास में थे, टीचर ने आप लोग को बोला कि बेटा ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले नहीं है, सब बेसिक कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखो जरा। अब सबसे पहले बच्चों, अब इस वाले में ध्यान रखना एक चीज, सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करो।
आप लोग सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करोगे। कोई भी बच्चा पहले चेंज नहीं करेगा फंक्शन को, पहले क्या करोगे, क्वाड्रेंट चेक करोगे। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इज फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट ऑल पॉजिटिव। और तो सर आपको मैंने cos अभी थीटा। बताया कि भाई 90, हाँ 90 और 270 पर फंक्शन विल बी चेंज, साइन चेंज इन कॉस cos थीटा। देखा, ये एज अ फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने, चलो ये तो पढ़ लिया था, बट ये नहीं पढ़ा। कॉस 9 कितने फॉर्मूले याद करोगे भाई, ये कॉन्सेप्ट है। तो कॉस 90 प्लस थीटा सबसे माइनस साइन थीटा, करोगे, माइनस साइन थीटा। हाँ बिल्कुल। तो मैंने कुछ ऐड किया, तो 90 में अगर थीटा ऐड करोगे तो क्वाड्रेंट 90 में कुछ ऐड करूंगा सेकंड आ जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है, साइन का और कोसेक का नहीं होता, दैट्स व्हाई सबसे पहले माइनस। फिर आप लोगों ने देखा कि सर ये तो 90 है, तो 90 पर तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो कॉस की वजह हो जाएगा साइन थीटा। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आया? ठीक है, कुछ और एग्जांपल अगर मैं ले लेता 10 90 प्लस थीटा, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट इज माइनस cos थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट ऐड किया, क्वाड्रेंट इज सेकंड। सेकंड बच्चे इसका नहीं है ना, दैट्स व्हाई क्या आएगा, माइनस। और 90 डिग्री पर फंक्शन विल बी चेंज, माइनस cot थीटा, change in sin, tan change in cot, cot change in sec, sorry cot change in tan, sec change in cosec and cosec change in sec। तो tan change होता है cot थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं। ये देखो, एक तो अभी से कॉपी करने लगा, ऐसे नहीं बेटा, अभी तो बहुत टाइम है। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों, नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं। अब 270 के लिए बात करते हैं। अगर मैं 270 पर ले लेता आप लोगों को, ये देखो जरा, sec 270 प्लस क्वाड्रेंट sec 270 माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा। अच्छा ये तो साइन ले लिया मैंने, चलो कोई नहीं, सो माइनस, अभी मैं sec लेना चाह रहा था। अच्छा चलो मैं sec ले रहा हूँ, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने sec प्लस ले लिया। cos थीटा, cosec थीटा। देखो 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा क्वाड्रेंट इज फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट sec और cos का होता है, तो ये क्वाड्रेंट इसका अपना है, अपना है तो पॉजिटिव है। ठीक है, और 270 पर फंक्शन विल बी चेंज, sec चेंज इन cos। कोसा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि 270 में क्या होता है कि अगर कोई एंगल आप लोगों ने प्लस या माइनस किया 270 पर, ठीक है, तो वो हो तो जाता था, बट फंक्शन चेंज हो जाते हैं 20 पर भी और 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर ना जब मैं सर वो cosec है या फिर cos? ये sec है और ये cosec थीटा है। ठीक है बेटा, तो जो मैंने वैल्यू निकाली वो सारी 182 360 से इसलिए निकाली कि वहां पर फंक्शन चेंज करने का कोई झंझट नहीं था, वो ज्यादा इजी था। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला कि 180 और 360 से निकाल लिया करो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, वरना बच्चे ना इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरी आप वैल्यू निकालो हमेशा 180 प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस में निकालो, ज्यादा इजी होगा। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, वैल्यू किसी से भी निकालो, दिखाता हूं मैं एक दो की वैल्यू दोनों कॉन्सेप्ट से। भाई 270 सर सेम आती है सर वैल्यू, हाँ नहीं आएगी, वैल्यू हमेशा सेम आएगी, चाहे निकालो डिग्री है, कैसे कर सकता, या तो मैं इसे 180 डिग्री, ठीक, मैं इसे ऐसे भी 270 माइनस कर को बताया था। क्वाड्रेंट इज थर्ड, क्वाड्रेंट कौन सा है बच्चों? हेलो, आवाज आ रही है? सर थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट इसका नहीं होता, माइनस साइन 60, और इस वैल्यू आप लोग को पता माइनस जाती है 2। ठीक है, देखो क्वाड्रेंट तो इसका भी थर्ड ही है, माइनस cos क्वाड्रेंट तो थर्ड है, दैट्स व्हाई माइनस, बट नाउ फंक्शन विल बी चेंज, साइन चेंज इन cos,
साइन माइनस चेंजिंग cos 30 is root minus root 3/2. और तो इसकी आप लोग वैल्यू देखोगे √3/2। देखो बोथ आर सेम ना, कोई से भी निकालोगे वैल्यू हमेशा सेम आएगी। निकालो आप लोग वैल्यू हमेशा सेम आएगी। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है No sir. तो बोल दो बेटा। No sir. नो सर। डन नो सर। है। No sir. 270 और 90 डिग्री की बात और 500. डिटेल में जब मैं आपस में पर्सनल बातें नहीं होगी बेटा। ये बस इस क्लास में ना यही चीज सबसे ज्यादा मिस करते होंगे ना आप, ठीक है। Yes sir. जब आप लोग प्रॉपर क्लास में जाते हो तो आधे घंटे पहले जाते हो बतियाने के लिए, फिर Yes sir. बीच बीच में भी एक दो बातें, ठीक है। कोई नहीं हाँ बेटा, सर. सबका टाइम आएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम है, ये थोड़े दिन का, 1-2 महीने का ये निकलेगा, फिर वही टाइम आएंगे आप, ठीक है। चलो बच्चे नेक्स्ट क्लास में इसे आगे कंटिन्यू Yes sir. Can we leave? पर थोड़े से और एडवांस लेवल आज अभी आप लोग को। अभी तक कोई डाउट बच्चों? No sir. No sir. कल हम Sir. लोग Sir. Yes sir. कल हम ये सर कौन है ये बच्चा, मतलब डाउट है उसे या किस वे में ये सर बोल रहा है? बच्चों कल हम लोग कौन है भाई, सामने आओ. कोई इश्यू नहीं बेटा, समझाओ मत आप, ठीक है। कल हम लोग एंगल के बारे में बात करेंगे कि एंगल को मेजर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे डिग्री के बारे में, ठीक है, और बारे में। तो आज के लिए क्लास रोकते हैं, कल ठीक। ओके बाय स्टूडेंट, प्लीज सभी से 2 बार, ठीक है। स्टार्टिंग ठीक है सर. 2 महीने बेसिक्स चलेंगे तीनों सब्जेक्ट में।